स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा जो कि मुझे मेरे फ्रेंड अंकित ने इंस्टाग्राम पर शेयर करी है। अंकित ने मुझे बताया है कि किस तरीके से जब वो क्लास 10th में था तो उसका एक डिसीजन उसके लिए भारी पड़ गया। आखिर किन वजहों से उसने 10th के बाद एक गलत डिसीजन लिया। अंकित बताता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर एक इंजीनियर थे और उसका भाई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी से कर रहा था। ऐसे में अंकित पर काफी ज्यादा दबाव था कि वो बड़े होकर इंजीनियर ही बने। उसके फादर हमेशा उसे फोर्स करते कि वो बड़े होकर इंजीनियरिंग ही करे। जब भी उसकी फैमिली किसी शादी में जाती, किसी रिलेटिव्स के घर जाती, तो उसके फादर उसे हमेशा यही कहते कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। ऐसे में अंकित पर काफी ज्यादा दबाव पड़ गया। अंकित बताता है कि उससे कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। लेकिन अंकित के मन में यह भी था कि वो अपने फादर का और अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहता था। वो भी चाहता था कि वो अपने फादर और अपने भाई की तरह इंजीनियर ही बने। ऐसे में उसने अपने स्कूल में काफी ज्यादा मेहनत करी। क्लास में उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे। दोस्तों, साथ में अंकित दूसरी एक्टिविटीज में भी एंगेज रहता था। वो स्कूल में रीजनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर था और कई सारे ड्रामा में, कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी किया था। उसमें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज थी। दोस्तों, अब आती है क्लास 10th। क्लास 10th में अंकित के 80% मार्क्स थे और इतने में साइंस आसानी से मिल जाती है। अंकित को इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पर साइंस लेनी जरूरी थी। अंकित को अब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। अंकित ने किसी से इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, ना ही टीचर्स से, ना ही काउंसलर से, क्योंकि अंकित के मन में साफ था कि उसे अपने फैमिली का सपना पूरा करना है। और यहीं पर अंकित ने 10th के बाद साइंस ले ली। अंकित को अब पढ़नी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। दोस्तों, अंकित बताता है कि 10th क्लास तक वो एक एवरेज स्टूडेंट था। वो साइंस में इतना बेहतर नहीं था कि वो फ्यूचर में इंजीनियरिंग कर सके और ना ही उसका एक्चुअल इंटरेस्ट उसमें था, और इसी का परिणाम उसे 11th में भुगतना पड़ा। दोस्तों, 11th में आने के बाद अंकित को काफी मुश्किल हो रही थी साइंस को समझने में। जिन फिजिक्स के क्वेश्चंस को वो 10th क्लास तक आसानी से सॉल्व कर पा रहा था, वही क्वेश्चंस अब इतने मुश्किल हो गए थे, इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इवन अंकित के मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दे। अंकित ने जैसे तैसे करके यूनिट टेस्ट पास करे। अब अंकित को देने थे 11th क्लास के फाइनल एग्जाम और इनको पास करना जरूरी था। यहाँ पर अंकित के साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई। अंकित 11th क्लास को फेल कर गया। अंकित 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, जो कि थे फिजिक्स और केमिस्ट्री। 11th क्लास फेल करने के बाद अंकित का मूड बहुत खराब था। वो इतना स्ट्रेस में आ गया था कि उसने एक हफ्ते तक किसी से बात नहीं करी। उसके फादर भी काफी परेशान थे क्योंकि अंकित का 1 साल बर्बाद हो गया था। अंकित को अब दोबारा से 11th रिपीट करनी थी। अंकित मुझे यह बताता है कि 10th क्लास का उसका ये डिसीजन उसके लिए भारी पड़ गया। दोस्तों, इसके बाद अंकित के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो साइंस के साथ दोबारा 11th रिपीट करता, या तो वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता। ऐसे में अंकित ने अपने फादर से बात करी, उसने अपनी फैमिली से बात करी, उसने काउंसलर की राय भी ली और ये अंकित का अच्छा स्टेप था। अंकित को उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग स्ट्रीम बताई गई, जो कि थी ह्यूमैनिटीज। इसी के बाद उसने 11th क्लास में आर्ट्स पढ़ी। 11th क्लास में साथ ही साथ उसने फुटबॉल को भी कंटिन्यू किया। दोस्तों, करंटली अंकित बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और साइड बाय साइड वो फुटबॉल को भी कंटिन्यू रखता है। और ये बहुत ही अच्छी बात थी जो अंकित ने 11th क्लास फेल करने के बाद ली। दोस्तों, अंकित को काफी लेट समझ आया कि वो एक गलत स्ट्रीम में आ चुका है, और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्ट्रीम गलत चूज कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए।